अपने 3 दिन मुझे दे दो और उसके बाद अगले 3 साल की जर्नी में 1000 दिन की तैयार कर दूंगा आपकी। आप 3 दिन आ जाओ, उसके साथ हमारा कोच आपको रगड़ना शुरू कर देगा पीछे से। 52 आउटकम फ्रेमवर्क है, आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। आउटकम ओरिएंटेड को मैं जरा वजन डाल के बोल रहा हूं, मेरा मन कर रहा है वजन डालने का इस पे। आउटकम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क यानी कि वो फ्रेमवर्क जिससे आउटकम आता हो, वो फ्रेमवर्क नहीं जिसका आप कॉस्ट सोचो, प्राइस सोचो, एक्सपेंडिचर सोचो, वो फ्रेमवर्क जिससे आप वैल्यू सोचो, आउटकम सोचो, रिटर्न सोचो। वो फ्रेमवर्क नहीं जिसमें आप सोचो यार ये मेरे को धंधे में कितने रुपए का पड़ेगा, वो सोचो कि धंधे में मुझे कितना कमा के देगा। वो मत सोचो कि मैं बड़ा डिफेंसिव हो जाऊं अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी प्राइसिंग के अंदर, अपने कंपटीशन, अपने कस्टमर के साथ। ये सोचो कि मैं स्ट्रैटेजिक कैसे हूं, डिफेंसिव नहीं हूं। आउटकम का मतलब क्या है? खाली बजट कंट्रोल नहीं है। आउटकम का मतलब है बिजनेस ग्रोथ। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मेरा परचेज प्राइस कम हो जाए, मेंटेनेंस कम हो जाए। आउटकम का मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, ब्रांड का इंपैक्ट बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मैं खर्चे घटा दूं। आउटकम का मतलब क्या है कि मैं वैल्यू और रेवेन्यू बढ़ा दूं। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि मेरे को कितने रुपए की चीज पड़ रही है, प्राइस को जस्टिफाई करूं। आउटकम का मतलब है मैं क्वांटिफाई करूंगा कि मिलेगा क्या, आउटकम क्या आने वाला है। आउटकम का मतलब यह नहीं है कि शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी सस्ता बढ़ जाए। आउटकम का मतलब है लॉन्ग टर्म एडवांटेज और आरओआई, आरओआई कितना निकल के आ रहा है। आउटकम का मतलब यह नहीं है इनिशियल और रेकरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। आउटकम का मतलब है टोटल बिजनेस में इंपैक्ट कितना आने वाला है। अब बात को समझो। आउटकम का मतलब यह नहीं कि कौन सी ऑप्शन चीप है। आउटकम का मतलब यह है कि कौन सी ऑप्शन का मुझे लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला, लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। आउटकम का मतलब यह नहीं है मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, वारंटी कितनी है। आउटकम का मतलब है मेरी एफिशिएंसी कितनी है, समय कितना सेव किया, ब्रांड इक्विटी कितनी बड़ी, इनोवेशन कितना नया आया, उसको आउटकम बोलते हैं। आउटकम का मतलब नहीं है मैं गाड़ी खरीद रहा हूं 10 लाख रुपए की है। आउटकम का मतलब है ये गाड़ी मुझे 50,000 रुपए महीने का फ्यूल बचा रही है, 50,000 रुपए साल का फ्यूल बचा के दे रही है। वो आउटकम है। वो कंपैरिजन होता है कि मेरी ओनरशिप की कॉस्ट और वैल्यू क्रिएटेड। आउटकम का मतलब ये नहीं है मैं प्राइस पे कंपीट करूं। आउटकम का मतलब है मैं वैल्यू पे और डिफरेंशिएशन पे कंपीट करूं। आउटकम का मतलब बड़ा सिंपल है। आउटकम का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट को समझूं। आउटकम का मतलब है बिजनेस एक्यूमेन और कंसल्टेटिव क्वेश्चनिंग करूं। बिजनेस में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ट्रायल एंड एरर करते हैं, तुक्का मारते हैं, ये करके देख लेता हूं, ये करके देख लेता हूं, ये करके देख लेता हूं, ये नहीं चला तो वो चल जाएगा, वो नहीं चला तो ये चल जाएगा। और दूसरे लोग हैं जो ट्रायल एंड एरर नहीं करते, प्रूवन फ्रेमवर्क। 10 साल बोल रहा हूं मैं, हर साल बैच किए हमने। 100 से ज्यादा बैचेस हम लीडरशिप फनल के कर चुके हैं अब तक 10 साल में। 100 से ज्यादा बैचेस, मतलब टेक्निकली लगभग 150 बैच में निपटा चुका हूं लीडरशिप फनल के, बड़े बड़े अच्छे हैवी ड्यूटी। और वहां क्या है, प्रूवन फ्रेमवर्क देते हैं हम लोग। तुक्का नहीं, ट्रायल एरर नहीं, तरीका। तुक्का और तरीका में फर्क है। तुक्का मारने वाला कहता है यार सेल्स नहीं हो रही, डिस्काउंट दे दूं, यार सेल्स नहीं हो रही, उधार दे दूं। फ्रेमवर्क क्या कहता है, सेल्स नहीं हो रही, फ्रेमवर्क लगाता हूं, पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहां है, पर्पस में, प्रोडक्ट में, प्राइसिंग में, पीपल में, प्लेस में, प्रोसेस में, प्रमोशन में, कहां पे है प्रॉब्लम। तो अपने को तुक्का नहीं, तरीका चाहिए। 52 स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये बिजनेस की केमिस्ट्री है। जैसे H2 और O मिलेगा ना तो वाटर बनेगा। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, वाटर बनता ही बनता है। वो साइंस है, केमिस्ट्री है वो। ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ जब फ्रेमवर्क मिलेगा तो सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। इस तरह के फ्रेमवर्क तैयार किए हमने। फ्रेमवर्क बहुत चेंज किए 10 साल में, बहुत इंप्रूव कर दिए। जैसे आप ऑपरेशन से बाहर निकल के ग्रोथ पे जाओ तो पहला फ्रेमवर्क आता है रिप्लेस योरसेल्फ, कि आपके बिना काम कैसे चले। बिजनेस से बिजनेस, ये दूसरा फ्रेमवर्क। कस्टमर को लाने की कॉस्ट को घटाएं, तीसरा फ्रेमवर्क। कस्टमर सक्सेस फ्रेमवर्क, चौथा। स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, पांचवा। कस्टमर सर्विस का ऑडिट करें, छठा फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल प्लानिंग करें, सातवां फ्रेमवर्क। कंपटीशन से कैसे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, व्रियो, नौवां फ्रेमवर्क। मार्केट बैरियर्स कैसे क्रिएट करें, 10वां फ्रेमवर्क। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे बेटर करें, 11वां फ्रेमवर्क। है ना। इस तरह से करते करते, जैसे हायरिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैन पावर को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नवरत्न कैसे बनाऊं, 14वां फ्रेमवर्क। हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे तैयार करूं, 15वां फ्रेमवर्क। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन कैसे करूं, 16वां फ्रेमवर्क। इंटरपर्सनल लीडरशिप की पाइपलाइन कैसे तैयार करूं, 17वां फ्रेमवर्क। केपेबल मैन पावर कैसे लाऊं, 18वां फ्रेमवर्क। टैलेंट को एक्वायर कैसे करूं, बाजार से लेके कैसे आऊं मैन पावर को, 19वां फ्रेमवर्क। टैलेंट को एंगेज कैसे करूं, उससे प्रोडक्टिविटी कैसे निकालूं, 20वां फ्रेमवर्क। टैलेंट मेरे साथ रुका रहे, टिका रहे, छोड़ के ना जाए, मेरी मैन पावर मेरे साथ रहे, मेरे को कभी छोड़ के ना जाए, लंबे समय तक टिके, अच्छा परफॉर्म करे, 21वां फ्रेमवर्क। 52 हफ्ते, 52 फ्रेमवर्क है। अब कस्टमर को लेकर के, मैन पावर को लेके, ऑपरेशंस को लेके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके, इनोवेशन को लेके, प्राइसिंग को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, मार्जिन्स को लेके, हर चीज के फ्रेमवर्क है। और ऐसे ही फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया
हमारे कई क्लाइंट्स ने किया। एक हमारे गुजरात की क्लाइंट है, सूरत के अजय अजमेरा, अजमेरा फैशंस के, सूरत के आजकल टेक्सटाइल किंग बने हुए हैं। वो 2018 में भी आए, उसके बाद भी आए लीडरशिप फनल में, पहले धीमे धीमे आगे बढ़े। दूसरी बारी का बैच अटेंड करने के बाद 5 करोड़ से फिर वो और आगे बढ़े। फिर कोविड आ गया, कोविड में 20-22 करोड़ का काम किया उन्होंने, फिर 61 करोड़, 100 करोड़ और 200 ब्रांचेस के साथ में। मेन बात है अब आईपीओ की तैयारी करने जा रहे हैं। अब आईपीओ की तैयारी करते ही कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक हो गई। अब बाजार से कितना पैसा ले सकते हैं और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ये अजय अजमेरा जी आईपीओ की लिस्टिंग की जो तैयारी करी, नाउ दैट इज ग्रेट।